नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, वीडियो ब्लॉग हांसी खंड में आए हुए हैं, जहां पर एबीपीओ सर यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो मनरेगा की, जैसे गांव में कुछ गरीब लोग होते हैं जो मनरेगा का काम तो करते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। आज इसी मुद्दे को लेकर एबीपीओ साहब के पास आए हुए हैं, जहां पर जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को मनरेगा की पूरी नॉलेज नहीं है, वो पूरी जानकारी हम आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको मनरेगा के बारे में अच्छे से सभी बातें समझ में आ जाए और वो अपनी सारी सुविधाओं को अच्छी तरह से लाभ उठा सके। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम जसवीर हुड्डा है और एबीपीओ मनरेगा हांसी फर्स्ट और हांसी सेकंड दोनों ब्लॉकों का मेरे पास चार्ज है अभी। सर, मैं जानना चाहूँगी, जो गरीब लोग हैं मनरेगा के बारे में उनको गाइड कीजिए सर, कि किस तरह की ये सुविधा है और किस तरह से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जो मनरेगा स्कीम है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो अकुशल रोज़गार करना चाहते हैं उन परिवारों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए, उन वर्कर्स के लिए है। वो ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल रोज़गार कर सकते हैं और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के अंदर एक जॉब कार्ड बन सकता है। एक राशन कार्ड, यानी एक परिवार, उनका एक जॉब कार्ड बनेगा और उस जॉब कार्ड के अंदर 100 दिन का रोज़गार मिलने की उनको प्रावधान है। और मनरेगा के अंदर हम कच्चे कार्य हम गांव में करवा सकते हैं, जैसे तालाबों की खुदाई है, नहरों का नवीनीकरण है, रास्ते हैं कच्चे रास्तों पर मिट्टी भरत का काम है, या कोई ड्रेनेज सफाई का काम है, बांध वगैरह जो गांव के अंदर रिंग बांध होते हैं वो हम करवा सकते हैं, सड़कों की मुरम्मत हम करवा सकते हैं, झाड़ियाँ उससे कटवा सकते हैं। फिर जितना पंचायत में कच्चे का काम होता है उसके 60-40 रेशियो के हिसाब से गाँव में पक्के के कार्य करवाए जा सकते हैं। पक्के के कार्यों में जैसे शोक पिट का निर्माण है गाँव में, गाँव के अंदर गरीब लोगों को पशुओं के कैटल शेड का निर्माण करवा सकते हैं, पार्क हम बनवा सकते हैं। गांव के अंदर कोई भी रिटेनिंग वाल है या कोई गांव की कच्ची गलियां हैं, उनका हम मनरेगा से निर्माण करवा सकते हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाते हैं, उन मकानों में मनरेगा स्कीम से उस परिवार को 90 दिन का रोज़गार दिया जाता है। यानी वो जब मकान बनाते हैं तो खुद काम कर, जिसका जॉब कार्ड होगा वो खुद काम कर सकते हैं अपना मकान बनाने के अंदर, और उसको 90 दिन की मजदूरी सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उसके अंदर ये है, गांव में कई बार मज़दूरों को जानकारी का अभाव रहता है, तो उनको लाभार्थियों को पूरी जानकारी नहीं होती। जब भी उनको मकान का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना होता है तो वो अपनी डिमांड ग्राम पंचायत में दें, ग्राम शिव या सरपंच, उसके माध्यम से वो ब्लॉक में आती, फिर मस्टोल इशू करके उनको कार्य दिया जाता है। सर, ये जानना चाहूँगी कि कितने मेंबर जो हैं इसके अंदर आगे कार्य जो अपना कर सकते हैं। जो PMAY का जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, मियाँ बीबी है जैसे, तो वो दोनों, यानी उनकी जैसे 3 किस्त आती हैं, 3 किस्तों में अलग अलग मतलब स्टेज का 3 फेज़ में काम होता है। तो उन 3 फेज़ों में जो काम होता है उसी के हिसाब से जो मैंडेज हैं, जितनी कार्य किया जाता है उसकी पैमाइश आती है, उतनी मैंडेज उनको दी जाती है। मान लो एक परिवार के अंदर 2 वर्कर हैं, तो वो दोनों वर्कर मिलके 14-14 दिन का, यानी 14 दिन में फर्स्ट फेज़ का काम कर लिया, तो उसकी जेई पैमाइश करके उसकी हमारे खंड स्तर पे जेई पैमाइश करते हैं, फिर उसकी MB भर दी जाती है, उसका मजदूरी का भुगतान उनको कर दिया जाता है। इसमें ये है, मैंने ये कहा था कि एक परिवार के ऊपर एक जॉब कार्ड बनता है, यानी एक राशन कार्ड के अंदर 18 वर्ष से ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अकुशल काम करना चाहता हो, अकुशल मजदूरी करना चाहता हो, वो कहीं रेगुलर पढ़ाई ना कर रहा हो या कहीं भी मतलब सर्विस वगैरह जॉब प्राइवेट हो या सरकारी हो नहीं करता होना चाहिए, तो वो मनरेगा में काम कर सकता है। ऊपर की इसमें एज लिमिट नहीं है। विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। सर, जैसे बाहर कुछ लोग आए हुए थे जिनकी PMY स्कीम के तहत उन्होंने मकान बनाए थे, उन लोगों की कुछ समस्याएं थी किस्त वगैरह के बारे में। सर, ऐसा क्यों होता है कि जो ग्रामीण परिवार होते हैं उन लोगों के सामने ये समस्याएं किस तरीके से आती है? ऐसा क्यों होता है, किस वजह से, क्या वजह रही होगी सर इसकी?
उसकी वजह तो ये रही होगी कि कुछ परिवारों को हो सकता है उनको पता ना हो उस टाइम पे, उन्होंने मान लो किस्त मिलते ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया और उन्होंने बाद में पता चला होगा कि मनरेगा से हमें ये मजदूरी मिल सकती थी, या उनको गाइडेंस का अभाव रहा होगा, तो उस वजह से हो सकता है उनको। बाकी उनको बता दिया था भाई एक बार स्टेटस आप रिपोर्ट उनसे लेंगे भाई किस किस का कितना कितना स्टेज पे मकान कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कितनी उनको किस्त मिल चुकी है, कितनों को उनकी मजदूरी मिल चुकी है, उसके बाद फिर देखते हैं जी। थैंक यू सर। तो मनरेगा के बारे में जो भी पूरी नॉलेज थी या जो भी जानकारी जो थी हमने पूरे अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो गरीब परिवार है, जिन लोगों को मनरेगा की पूरी नॉलेज नहीं है, उन लोगों को ये बात समझ में आ सके। एबीपीओ सर ने अभी अभी जो मनरेगा के बारे में जो भी बात थी, जो भी जानकारी थी, उसको अच्छे से डिटेल में खोल के दिए ताकि जो लोग गाइड नहीं है, जिन लोगों के पास ये अच्छे से जानकारी ना है, वो इस बात को, इस स्कीम को अच्छे से समझ सके और इसका लाभ कौन कौन किस तरीके से उठाया जा सकता है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, तो वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और इस तरह की जो भी स्कीम होती है हम वो आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।